तो प्रियो, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सब जन कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप जन स्वस्थ और मस्त और अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि दुष्ट आत्मा से ग्रस्त बालक को यीशु मसीह किस प्रकार चंगे करते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। यीशु मसीह को देखते ही जो वहां पर भीड़ थी वो यीशु मसीह को आश्चर्य देखकर आश्चर्यचकित हो गई और यीशु मसीह को देखते ही यीशु मसीह के पास दौड़कर गई और यीशु मसीह को नमस्कार करने लगी। उसने उससे पूछा, तुम इनसे क्यों विवाद कर रहे हो? और जो शास्त्री लोग वहाँ पर वाद विवाद कर रहे थे, यीशु मसीह उनको पूछते हैं कि तुम इन लोगों के साथ क्यों वाद विवाद कर रहे हो? तो भीड़ में से एक ने उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है मैं तेरे पास लाया हूँ। जहाँ वह कहीं वो उसे पकड़ता है वो पटक देता है और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पिसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि उसे निकाल दे, परंतु वे भी निकाल ना सके। यह सुनकर उसने उससे उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारे सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से है। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारी उपकार कर। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, तू मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ जिसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्ला कर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। परंतु यीशु उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। तो प्रियो, आपने देखा एक जो बालक था उसको दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था। वो उसको जहाँ पर भी पकड़ती थी तो उसको वो अपने मुंह से फेन निकालता था और वहीं पर उसको मरोड़ देती थी। उसके पिता ने उसको कई बार नाश करने के लिए आग में भी झोंका था, परंतु कुछ नहीं हुआ। परंतु उसके पिता ने यीशु मसीह के पास ले आया और कहने लगा कि हे गुरु, तुझसे हो सकता तो कर, क्योंकि उसने चेलों को भी इसको छुटकारे के लिए चेलों से भी बात किया था, परंतु वो न कर सके। परंतु यीशु मसीह ने जब उसको कहा कि गूंगी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी वैसे ही वो तुरंत मरोड़ कर बाहर निकल गई और वो बाहर क्या हो गया? मरा हुआ सा हो गया। परंतु और कई लोग वहां से कहने लगे कि ये क्या हो गया? मर गया। परंतु यीशु मसीह क्या करते? उसका हाथ पकड़ के उसे उठाते हैं और वो खड़ा हो जाता है। वो पूरी तौर से वो क्या होता है? चंगा हो जाता है। दुष्ट आत्मा उसके शरीर के निकल कर वो भलिया चंगा होता है। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार दुष्ट आत्मा से घेरे हुए बालक को प्रभु इस प्रकार चंगे करते हैं। तो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपके साथ प्रभु का आत्मा सदैव रहे। जय मसीह की।